Today we will read about the knowledge about the Holocaust. Holocaust क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका क्या ज्ञान था जर्मन में उस टाइम पे। Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last year of resistance. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो लास्ट का जो ईयर थे जर्मनी के, वो क्या होगी, ट्रिकल्ड आउट हो गए, यानी कि वो निकलने लगे। ठीक है, बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड, लेकिन यह केवल तब हुई जब युद्ध खत्म हुआ। एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड, और जर्मनी हार गया था। दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, तब रियलाइज हुआ लोगों को कि क्या कितना बड़ा भयानक और कितना बड़ा भय पैदा कर रखा था उन्होंने। ये यानी कि युद्ध के बाद की घटनाएं हैं, तब पता चला कि भाई नाजियों ने क्या क्या किया था। वो इन्फॉर्मेशन युद्ध के ख़त्म होने के बाद आने लगी, लोगों को पता चलने लगा कि एक्चुअल में उन्होंने क्या किया। While the German were preoccupied with their own plight, हालांकि जर्मनी तो अपनी ही खुद की जो स्थिति थी, प्लाइट होती गंभीर स्थिति, अपनी जो उनकी दयनीय स्थिति थी वो तो उसी में लगे हुए थे। एज ए डिफीटेड नेशन एमर्जिंग फ्रॉम द रबल, क्योंकि वो एक हारा हुआ राष्ट्र था जो कि रबल से एमर्ज हो रहा था, यानी कि मलबों से निकल के आ रहा था, है ना। रबल मीन्स होता है मलबे, जैसे हार के बाद तोड़ फोड़ हो जाता ना, उसमें से निकल के एमर्ज हो रहा था, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी जर्मनी की आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द जू वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज़, और जो जूस थे, जो जितने भी यहूदी लोग थे, वो चाहते थे कि भाई वर्ल्ड जाने, किस चीज़ को याद करें, एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए थे और जो उन्होंने कष्ट सहे थे। दे हैड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, जो कि नाजी किलिंग ऑपरेशन के साथ जो उनके साथ हुआ था वो उनको बताना चाह रहे थे संसार को। यहूदियों ने तो बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तभी तो हमें पता चला। उन्होंने बताया ऑल्सो कॉल्ड दी होलोकॉस्ट, और उन्होंने बताया कि क्या होलोकॉस्ट था, यानी कि ऑपरेशन किलिंग करते थे ना, वो लोगों को मारते थे, तो उसमें क्या करते थे वो। At its height, the ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. यहाँ पे एक at its height, यानी कि इसकी जो चरम बिंदु पे था, तो आ गैटो इनहेबिटेंट्स, एक गैटो था, गैटो में जो उन्होंने कैंप बना रखे थे ना, उसे गैटो बोलते थे। तो वहाँ का एक वासी था, वो कहता था कि दूसरे को बोलता है वो कि he wanted to outlive the war just for half an hour, यानी कि वो आधे घंटे तक वो पूरे युद्ध को क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। ठीक है, क्या हुआ। Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. वो इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यह बताना चाह रहा था पूरे विश्व को कि जर्मनी में उनके साथ क्या किया नाजियों ने, नाजियों के बारे में, नाजियों के कृत्य बताना चाह रहा था वो। दिस इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन इन मैनी गेटोज एंड कैंप इनहेबिटेंट्स हु रोट डायरीज, केप्ट नोटबुक्स एंड क्रिएटेड आर्चिव्स। तो जो ये इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडोमिटेबल का मतलब क्या, जो हार न मानने वाली जो स्पिरिट थी उन लोगों की, जो वहाँ कैंप में कैद हुए भी, उन्होंने अपने डायरीज में, अपनी आर्चिव्स में, स्टोरीज में उन्होंने लिख रखा था कि कैसे क्या क्या किया हिटलर ने, नाजियों ने हमारे साथ। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, वहीं दूसरी ओर जब युद्ध ऐसा लगा कि भाई युद्ध में वो हार जाएंगे, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिस। और वहीं जब नाजियों के लगा कि वो अब युद्ध में हारने वाले हैं, तो उन्होंने क्या बोल दिया, अपने मेंबरों को, उनको पेट्रोल दे दिया कि भाई पेट्रोल से ना जो अपने ऑफिस में है, ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर दो, उनको आप डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि जो भी उन्होंने जो एविडेंस न मिले, एविडेंस में मतलब
सबूत ना मिले कि भाई क्या क्या किया था उन लोगों ने। बहुत सारे तो उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिए। ये तो कुछ ही चीज़ें हैं जो लोगों ने लिख रखे, डॉक्यूमेंट्स कुछ मिले हैं, बाकी तो उन्होंने जला दिए पहले ही, जब उनको लगा ना कि अब तो हारने वाले हैं और जितना कृत्य हमने किया था हमारे साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। Yet the history and the memory of the Holocaust lie on its in memories, fiction, documentaries, poetry, memorials and museum in many parts of the world today। लेकिन फिर भी इस हॉलोकॉस्ट की जो यादें हैं ना, वो आज भी बहुत सारे फिक्शन में यानी कि फिल्मों में देखने को मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज में मिल जाएंगी आपको, पोइट्री में, मेमोरियल में, जो किसी ने यादगार वो रखे हैं वो भी मिल जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। And there are a tribute to those who resisted it, an embarrassing reminder to those who collaborated, and a warning to those who was in silence। तो यहाँ पे ये ट्रिब्यूट उन लोगों को है जिन लोगों ने क्या किया, रेसिस्ट किया यानी कि विरोध किया। एन एम्बैरेसिंग रिमाइंडर, और उनके लिए एक शर्मनाक क्या है, ये याद है, रिमाइंडर है। टू दोज, उन लोगों के लिए, हु कोलैबोरेटेड, जो इकट्ठे रहे, उनके साथ मिलके रहे नाजियों के साथ। एंड ए वार्निंग टू दोज, और उन लोगों के लिए यह एक चेतावनी है जो साइलेंस रहे, यानी कि साइलेंस रहना भी देखो कितना खतरे का काम हो गया उन लोगों के लिए, है ना। कुछ लोग वहाँ पे शांत रहे ना। तो ये है होलोकॉस्ट। यहाँ पे एक महात्मा गांधी राइट ए लेटर टू हिटलर, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा है, इसको कैसे क्या किया था उन्होंने। महात्मा गांधी जी राइट्स टू लेटर, ये गांधी जी ने लेटर लिखा था हिटलर को, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे बड़े लीडर थे इंडिया में। तो उन्होंने एक लेटर लिखा हिटलर को, लेटर टू अडोल्फ हिटलर एज एट वर्धा सीपी इंडिया जुलाई 23, 1939। ये 1939 की बात है जब गांधी जी ने लेटर लिखा हिटलर को। हर हिटलर बर्लिन जर्मनी, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं, आपको पता है गांधी जी की आइडियोलॉजी कैसी थी, उनके बिल्कुल रिवर्स थी। हिटलर की कैसी थी, गरम दल वाली थी, है ना, और गांधी जी कैसी थी, शांति वाली, है ना। हिटलर की युद्ध जैसी नीति थी और गांधी जी की कैसी थी, शांति की। डियर फ्रेंड, वो कहते हैं, फ्रेंड्स हैव बीन आर्ग्यूइंग मी टू राइट टू यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ मेरे साथ बहुत आर्ग्यू किया लोगों ने कि मैंने ह्यूमैनिटी की खातिर आपसे बात करनी चाहिए, लेटर लिखना चाहिए। बट आई हैव रेसिस्टेड देयर रिक्वेस्ट, लेकिन मैं उनकी रिक्वेस्ट को रोकता रहा, यानी कि मना करता रहा, बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट एनी लेटर फ्रॉम मी वुड बी इम्पर्टिनेंस, यानी कि कोई भी लेटर होगा वो मेरे लिए वो इतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। समथिंग टेल्स मी दैट आई मस्ट नॉट कैलकुलेट, यानी कि किसी ने मेरे को बताया कि आई मस्ट नॉट कैलकुलेट, यानी कि मैं उस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकता। दैट आई मस्ट मेक माई अपील फॉर वट एवर इट मे बी वर्थ, लेकिन फिर भी मैं अपनी अपील ज़रूर करूँगा, यानी कि मैं अपील आग्रह ज़रूर करूँगा जो कि इसके काबिल हो। इट इज़ क्विट क्लियर दैट यू आर टुडे द वन पर्सन इन द वर्ल्ड, यह तो बिल्कुल क्लियर है कि आज के टाइम में संसार में आप ही एकलौते ऐसे व्यक्ति हो हु कैन प्रिवेंट ए वॉर, जो कि युद्ध को रोक सकता है। ये 1939 की बात है, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट भी नहीं हुआ था। एंड विच रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू द सेवेज स्टेट, जो युद्ध ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को बिल्कुल सेवेज स्टेज में ले जाएगा, यानी कि जंगली स्टेज में लेके चला जाएगा, है ना, जिसमें लोग जंगलियों की तरह एक दूसरे को मारेंगे। मस्ट यू पे दैट प्राइस फॉर एन ऑब्जेक्ट हाउएवर वर्दी इट मे अपीयर टू यू टू बी, और मस्ट यू पे, और यह आपको भी जरूर इसका भुगतान करना पड़ेगा। पे दैट प्राइस, इस चीज़ का पे दैट प्राइस का मतलब क्या, आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा जैसा आज आप कर रहे हो। एन ऑब्जेक्ट हाउएवर, लेकिन फिर भी मेरा एक ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है यानी कि विरोध है। हाउएवर वर्दी इट, जो कि इसके काबिल भी है। इट मे अपीयर टू यू टू बी, ये शायद आपके लिए भी होगा।
मतलब वो आग्रह ही कर रहे हैं, सीधी सी बात है। लेटर में ऐसा लग रहा है मानना तो है नहीं हिटलर को, लेकिन फिर भी वो आग्रह कर रहे हैं। विल यू लिसन टू द अपील ऑफ वन हु हैज डेलिबरेटली सन्ड द मेथड ऑफ वॉर? क्या आप एक उस व्यक्ति की बात को या उस व्यक्ति की अपील को सुनोगे जिसने बड़े ही अपनी मनमानी से, डेलिबरेटली का मतलब अपनी मनमानी से सन कर दिया मेथड ऑफ वॉर, यानी कि जिसने युद्ध के मेथड को पहले से ही मना कर रखा है ना। गांधी जी ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी तो यही किया था ना। उन्होंने तो नहीं एक दूसरे किसी को भी नहीं मारा था, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं मारा था। जो चोरा चोरी वाला जो हत्याकांड हुआ था ना, वहाँ पे भी उन्होंने वापस ले लिया था। जो फर्स्ट टाइम उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला हुआ था ना पूरे इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ, वहाँ पे क्या किया था, उसके जो समर्थक थे ना, जो कुछ लोगों ने वहाँ पुलिस ऑफिसर को मार दिया था और उसको जला दिया था, थाने को, पुलिस थाने को। तो गांधी जी ने यही कहा था कि भाई हिंसा के बल पर कोई ली गई जो आज़ादी है वो आज़ादी सही नहीं होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, वो देश का, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही इस चीज़ को बंद कर रखा है। वार नॉट विदाउट कंसिडरेबल सक्सेस, उसमें किसी प्रकार की कोई सक्सेस नहीं हो सकती है ना। एनीवे आई एंटिसिपेट, लेकिन फिर भी मैं यह अंदाज़ा लगाता हूँ या यह कल्पना करता हूँ, योर फॉरगिवनेस इफ़ आई हैव एड इन राइटिंग टू यू, यदि मैंने कोई गलती की है आपसे लिखने के लिए तो इसके लिए आप मेरे को क्षमा कर दोगे। ठीक है, आई रिमेन योर सिंसियर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन, MK गांधी। और फिर उसके बाद देखो, लेटर टू अडोल्फ हिटलर, एक तो ये लिखा था, ये फिर हुआ 24 दिसंबर 1940, ये दूसरा लेटर है। वी हैव फाउंड इन नॉन वायलेंस अ फोर्स विच, वो कहते हैं कि हमें अहिंसा के अंदर क्या मिली है, एक ताकत मिली है, इफ ऑर्गेनाइज कैन विदाउट डाउट, जिसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बगैर किसी डाउट के, विच इट सेल्फ अगेंस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मोस्ट वायलेंट फोर्सेज इन द वर्ल्ड, जो कि संसार के सबसे ज़्यादा वायलेंट यानी कि हिंसक फोर्स है, उसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटेन ही सबसे ज़्यादा वो थी ना फोर्स, ताकतवर। इफ़ नॉन वायलेंट टेक्निक एज आई हैव सेड, यदि अहिंसा की जो नीति है, जैसे कि मैंने कहा, देयर इज़ ए नो सच थिंग एज डिफीट, ये ऐसी चीज़ है जो कि कभी हार नहीं सकती है ना। इट इज़ ऑल डू और डाई विदाउट किलिंग और हर्टिंग, तो वह कहता है कि यहाँ पे केवल वो है डू और डाई विदाउट हर्टिंग, यानी कि करो या मरो बगैर किसी को चोट पहुँचाए। ये 1942 में नारा दिया था ना गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। इस आंदोलन में थोड़े से वो उग्र हो गए थे, हिंसक नहीं हुए थे, उग्र हो गए थे। इसमें उन्होंने कह दिया था भारतीय को डू और डाई, करो या मरो, मतलब पूरा देश एक साथ इकट्ठे हो गया था। अंग्रेज अत्याचार करते जा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हटना नहीं है, दिल्ली तक पहुंच रहे थे। तो इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा उग्र हुए थे, हिंसक नहीं हुए थे, हिंसक फिर भी नहीं हुए थे गांधी जी। तो यहाँ पे यही कहते हैं विदाउट हर्टिंग, किसी को चोट पहुंचाए या किसी को मारे। इट कैन बी यूज प्रैक्टिकली विदाउट मनी, यह यूज किया जा सकता है बगैर पैसे के, है ना। अहिंसा तो बगैर पैसे की जा सकती है, युद्ध में तो पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत महंगे महंगे वेपन्स आते हैं। और एंड ऑब्वियसली विदाउट द एड ऑफ साइंस, और बगैर किसी साइंस के, साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन सी है, बॉम्ब की, जो गोला बारूद की, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जो साइंस है, वो कौन सी साइंस है, डिस्ट्रक्शन की है ना। विच यू हैव ब्रोट टू सच परफेक्शन, जिसको आप लेके आए हो, ऐसी साइंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड इट इज़ ए मार्वल टू मी, और यह मेरे लिए बहुत ही शानदार है, दैट यू डू नॉट सी दैट इट इज़ नो बडीज मोनोपोली, और इसके ऊपर किसी एक का भी अधिकार नहीं, अहिंसा के ऊपर किसी एक का भी अधिकार नहीं है ना, कोई भी अपना सकता है अहिंसा का रास्ता। तो सो इफ नॉट द ब्रिटिश सम अदर पावर विल सर्टेनली इम्प्रूव अपॉन योर मेथड, एंड अगर ब्रिटिश नहीं हुए आपके मेथड के ऊपर, सक्सेस नहीं हुए, तो कोई और होगा। एंड बीट यू, और आपको हराएगा, विद योर ओन वेपन, आपके खुद के ही हथियार से हराएगा, कोई ना कोई तो हराएगा ही आपको।
यू आर लिविंग नो लिगेसी टू योर पीपल, और आप अपने लोगों के लिए कोई भी लिगेसी यानी कि विरासत में कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हो, ऑफ विच दे वुड फील प्राउड, जिससे कि उन लोगों को प्राउड फील होगा। अब जर्मन वालों को, हिटलर को लेकर किसी को प्राउड फील नहीं होता है ना। अब जैसे हमारे गांधी जी को लेकर तो बहुत सारे लोगों को प्राउड फील होता है इंडिया में, है ना। उन्होंने इतना अच्छा रास्ता अपना, अच्छी सरकार का सिस्टम बनाया, इतने लोगों को मरने से बचाया, है ना। दे कैन नॉट टेक प्राइड इन रेसिटल ऑफ क्रूअल डिड, वे कभी भी जो घृणित कार्य किए गए हैं उनको गुणगान नहीं कर सकते। रेसिटल होता है गुणगान करना। हाउएवर स्किलफुली प्लानड, जो कि बड़े स्किलफुली प्लान किए थे अपने युद्ध के काम तो, लेकिन उनको कोई गुणगान नहीं करता। आई देयरफॉर अपील टू यू इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टॉप द वॉर, और इसीलिए मैं आपको ह्यूमैनिटी के नाम से आपको बोल रहा हूँ कि इस युद्ध को रोक दो। योर सिंसियर फ्रेंड M.K. गांधी, ये गांधी जी ने लिखा। ठीक है, लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। कल इसके आप करेंगे क्वेश्चंस। ओके सर।